गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 1 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जो भी सवाल आने वाले हैं उसके फैक्ट्स मैं आपको बताने ही वाली हूँ। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए कुछ सवाल सेट किए हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है दोस्तों, कतर में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीपक मित्तल। ठीक है, आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है दीपक मित्तल और इन्हीं को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये जो गोपाल बागवे है वो कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं, ठीक है, श्रीलंका के राजदूत है। उसके बाद तरनजीत सिंह सिंधु जो है वो अमेरिका के राजदूत हैं। और अजय बिसारिया कहाँ के हैं? कनाडा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है कतर की, तो थोड़ा हम कतर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और वहाँ की करेंसी क्या है? कतरी रियाल, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? बहरीन में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीयूष श्रीवास्तव। क्या होगा? ऑप्शन सी, पीयूष श्रीवास्तव जो है वो बहरीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दीपक मित्तल जो है वो कहाँ के बने हैं? वो हाल ही में कतर के बने हैं। गोपाल बागवे श्रीलंका के और अजय बिसारिया कनाडा के। दोस्तों मैं वापस ये क्यों बता रही हूँ? ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है बहरीन की, तो हम बहरीन के बारे में भी जान लेते हैं। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बहरीन है, ठीक है। तो बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। करेंसी क्या है? बहरीनी दिनार। और बहरीन के किंग कौन है? हमाद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। और आपको ये मैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है बहरीन और ये क्या है? कतर, ठीक है। जानबूझ के मैंने आपको जूम करके बताया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? हाल ही में ऋषि कपूर जिनका कैंसर के कारण निधन हुआ है, यह कौन थे? ठीक है, हर कोई इनको जानता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अभिनेता, ठीक है। जो ऋषि कपूर है इनका हाल ही में क्या हुआ है? कैंसर के कारण निधन हुआ है। दोस्तों इनके ऊपर एक सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो क्या है? इनकी आत्मकथा है दोस्तों, क्या है नाम? खुल्लम खुल्ला। तो एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। और इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? तो इसकी लेखिका है मीना अय्यर, ठीक है। एक्चुअली ये जो बुक है वो ऋषि कपूर और मीना अय्यर इन दोनों ने मिलके लिखी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा सकता है, ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। और ये लिखा किसने है? तो ऋषि कपूर प्लस मीना अय्यर, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, आईआईटी दिल्ली। दोस्तों ये डैशबोर्ड प्रकृति क्या है? तो अभी हमें पता है कोविड-19 के बहुत सारे मामले पूरे देश भर में फैले हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे हर एक राज्य और ज़िले में जो आने वाले दिन है तो उस टाइम पे कोरोना संक्रमण की स्थिति का विस्तृत जानकारी ये जो डैशबोर्ड है प्रकृति वो देगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसे भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। क्या होगा? ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल जो है उन्होंने
उनको सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात आई है सीवीसी की, तो थोड़ा हम सीवीसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो सीवीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी आप बोल सकते हो, और हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। और एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो सीवीसी है उसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश से हुई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संथानम समिति, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। साथ ही साथ जो बाकी के ऑप्शन है उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। बीमल जुल्का, कौन है दोस्तों बीमल जुल्का? तो ये है CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त। और दूसरा क्या है? सुनील अरोड़ा, जो कि है CEC मतलब क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सुनील अरोड़ा की बात आई है, तो आप मुझे बताओ ये कितने नंबर के हमारे CEC है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है? PESB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव कुमार। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजीव कुमार जो है वो PESB के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है PESB की, तो थोड़ा हम PESB के बारे में जान लेते हैं। पहले तो PESB का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड मतलब लोक उद्यम चयन बोर्ड, ठीक है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी आपको बता दिया। उसके बाद निदेशक कौन है इसके? तो कैलाश दान रत्नू। कौन है दोस्तों? कैलाश दान रत्नू। उसके बाद सचिव कौन है? तो किम्बुग किपगेन। कौन है दोस्तों? किम्बुग किपगेन, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? किसे US क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम का नया कोच चुना गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है अरुण कुमार, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर है दोस्तों ये अरुण कुमार, और इन्हीं को US क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। अभी यहाँ पे US राष्ट्रीय टीम की बात आई है, तो थोड़ा हम US क्रिकेट के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये जो US क्रिकेट का मुख्यालय है वो कहाँ पे? कोलोराडो में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद US क्रिकेट के अध्यक्ष कौन है? तो पराग मराठे है, और US क्रिकेट के CEO कौन है? तो इयान हिंगी है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? क्रिसिल ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की GDP विकास दर को 3.5 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1.8%, ठीक है दोस्तों। ये जो क्रिसिल है वो कौन है? तो क्रिसिल जो है वो भारत की एनालिटिकल कंपनी है, और इसी ने जो वित्त वर्ष 2021 है उसके लिए भारत की जो GDP विकास दर है उसको 3.5 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 1.8% कर दिया है। तो यहाँ पे बात आई है क्रिसिल की, तो थोड़ा हम क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। क्रिसिल का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके CEO कौन है? आशु सुयश है। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो धर्मकीर्ति जोशी। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत, ठीक है। हमारा भारत जो है वो 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है दोस्तों। हमारे भारत ने ADB से 1.5 अरब डॉलर का क्या लिया है? लोन लिया है, ठीक है। और इस लोन का उपयोग रोग पर काबू पाने हेतु साथ ही साथ किस लिए किया जाएगा? जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद हेतु किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है ADB की, तो थोड़ा हम ADB के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ADB जो है उसका पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद उसकी स्थापना कब हुई?
19 दिसंबर 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपाइंस की मनीला में, मनीला कैपिटल है। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, मूडीज़ ने 2020 के लिए भारत के पूर्वानुमान जीडीपी विकास दर को 2.5 से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0.5%। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है दोस्तों। ठीक है, जो मूडीज़ है, जो अमेरिका की एनालिटिकल कंपनी है, उसने बताया है कि 2020 के लिए जो भारत के पूर्वानुमान जीडीपी का विकास दर है वो 2.5 से घटकर कितना होगा? 0.5% होगा, ऐसे अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे बात आई है मूडीज़ की, तो थोड़ा हम मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मूडीज़ क्या है? अमेरिकन बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीरज व्यास। ठीक है, जो पीएनबी हाउसिंग है उसके अंतरिम एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इंटरनेशनल जैज़ दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 अप्रैल। क्या होगा? ऑप्शन सी, 30 अप्रैल। दोस्तों, ये जो जैज़ है वो क्या है? एक पश्चिमी सभ्यता है। किसकी? संगीत की एक पश्चिमी सभ्यता है जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारा यूनेस्को है वो इंटरनेशनल जैज़ दिवस मनाता है। कब? 30 अप्रैल को मनाता है। तो यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की, तो थोड़ा हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। और इसके हेड कौन है? ऑड्रे एजोले। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के इस करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है, किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पिक देख के तो आपको पता ही चला होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी से मुकाबला करने हेतु ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने इस जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो आयुष विभाग है वो इस योजना के तहत एक त्रिकुट चूर्ण के पैकेट जो है वो जो कोरोना संक्रमण क्षेत्र है वहाँ के नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा हम मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बारे में और भी फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं? एक तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, फिर कान्हा नेशनल पार्क है, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और पेंच जिसे प्रियदर्शनी नाम से भी जाना जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो आज के आपके रिवीजन सवाल क्या क्या है ये देख लो। सौरभ चौधरी कौन से खेल से संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है ये भी आपको बताना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसके बाद दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे दोस्तों, ये आपको बताना है। और सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। ठीक है, सत्यव्रत कादियान जो है वो किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।